अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, जावेद इकबाल चीमा फ्राम मानचेस्टर यूके से। जैसा कि मैं अर्ज़ करता हूँ, फिर अर्ज़ कर देता हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल इनकलाब पाकिस्तान क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे साथ इस इनकलाब के काफ़िले में शामिल हो जाएं। तो आज का अनवान है वीला का IMF और बिल्लो रानी। अभी भी मेरे वो नज़रों से उसका एक बयान गुजरा है बिल्लो रानी का, जिसको आप बिलावल जरदारी के नाम से जानते हैं, जो मुल्क का वज़ीर ख़ज़ाना है इस वक्त। तो उसका बयान गुजरा है कि हमने IMF की जो है ना तमाम शर्तें जो है ना मान ली हैं। बड़ा इसमें बड़ी मैं कहता हूँ कि बड़ी हैरत वाली बात है, और उसने बड़े आराम से ये कह दिया है। और मुझे बड़ा अफसोस हुआ इस बात पे कि ये कौन सा तूने तीर मारा है, ये कौन सा तूने मार का मार लिया जो इतना बड़ा तू ऐलान कर रहा है, इतना बड़ा बयान दे रहा है। लानत है तेरे इस बयान के ऊपर, लानत है तेरी इस सोच के ऊपर कि जो तू इतना बड़ा खुश होकर ऐलान कर रहा है कि अब जो है ना अब मुल्क में खुशहाली आ जाएगी, अब हम IMF के सारे जो है ना वो शर्तें मान ली हैं। तो ये तो काम तो जनाजात ने भी किया था, ये काम तो परवेज़ मुशर्रफ ने भी किया था कि सारे के सारे उनके जो है ना वो बातें मान ली थी। तो क्या मुल्क जो है ना उसके कर्जे माफ़ हो गए? क्या मुल्क के कर्जे उतर गए? क्या पाकिस्तानी अवाम को बिजली पानी गैस मिल गया? क्या पाकिस्तान को रोज़गार मिल गया? तो नाज़रीन, मैं इसलिए कहता हूँ, बल्कि अपने अल्लाह जल्ले शानू से अर्ज़ करता हूँ कि अल्लाह, ए मेरे अल्लाह, उस मनहूस दिन से पहले मुझे इस दुनिया से उठा लेना और अपने पास बुला लेना, इससे पहले कि मैं वो मनहूस दिन देखूं जिस दिन ये बिल्लो रानी और नानी सर्जरी वाली इस मुल्क के सरबराह बन जाए। अगर ये लोग वज़ीर-ए-आज़म बन जाएं तो सोचें कि मेरा और आपका क्या इस मुल्क में रहने का फ़ायदा। वो मौत ही बेहतर है हमें। मैं तो इस दिन को देखने से पहले अल्लाह से मौत मांगता हूँ कि मैं ये दिन नहीं दे सकता, क्योंकि ये मेरी कौम की किस्मत में लिखा है कि हम इन लोगों की ग़ुलामी में रहें जिनका ना कोई दीनी तलीम है, जिनके पास ना अखलाक है, जिनके पास ना कोई करैक्टर है, जिनका ना कोई ज़मीर है, जो गंदी जहनीत, बेज़मीर, गद्दार, लुटेरे, डाकू, चोर ख़ानदान की हराम की कमाई पर पले हुए हैं। इनके नीचे हमने ज़िंदगी गुजारनी है, इनके नीचे हमने महकूम रहना है। ये है ये औलाद हम पर हुकूमत करेगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि 25 करोड़ आवाम की और पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और मदद फरमाए कि हमारी इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों, ख़ानदानों से जान छूट जाए, ताकि पूरे मुल्क में जो नहूसत आई हुई है उससे कम से कम इस कौम को नजात मिल जाए। तो नाज़रीन, मुझे आज के इस ताज़ा बिल्लो रानी के बयान पर बात करनी है, जो बयान दागा गया है वज़ीर ख़ारजा की तरफ से कि हमने IMF के सारे मुतालबात मान लिए हैं, जो IMF हमको मज़ीद कहेगा हम वो भी करेंगे। IMF हमें गाइड करे और हम मुल्क में खुशहाली किस तरह ला सकते हैं, तो हम मुल्क में खुशहाली लाएंगे। तो ये है जनाब बिल्लो रानी की हकीकत। डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा था, तू झुका जब गैर के आगे, न तन तेरा न मन। हाँ, तो जनाब इस बिल्लो रानी से पूछता हूँ कि पहला, मैं तो चलो इससे सवाल ही कर लेता हूँ, आज सवाल ही कर लेता हूँ। पहला सवाल ये करता हूँ कि IMF के रिकॉर्ड उठाकर देख लो बिल्लो रानी, और मुझे बताओ कि किस मुल्क में IMF से कर्जे लेकर खुशहाली अता फरमाई है। ज़रा मुझे ये तो बता दो गिन के उतने मुल्क। और दूसरा सवाल ये है कि IMF और वो बिल्लो रानी मुल्क को चलाने के लिए, पूछता हूँ बिल्लो रानी से कि IMF जो है ना हमारे मुल्क को चलाने के लिए बनाया गया है, या IMF का अदारा पाकिस्तान को चलाने के लिए बनाया गया है? IMF का अदारा अपने अदारे को चलाने के लिए बनाया गया है, या वो पाकिस्तान के हक में सोचने के लिए बनाया गया है? वाह, तेरी सोच पे भी लानत बिल्लो रानी, तेरी सोच पे भी लानत। वो एक अदारा है, वो अपने हकूक़ की तोहफ़्ज़ करता है, वो अपने माल की तोहफ़्ज़ करता है। वो तेरे पाकिस्तान के तो नहीं है तो मुआफ़ज़ कि तेरा पाकिस्तान जाए जन्नत में या रहे या ना रहे, टूटे या ना टूटे, लोगों को बिजली गैस पानी मिले ना मिले, उसे अपने कर्जा वापस लेना है। वो बता कि तूने कितना दिया है आज तक। वो अपने मकासद हासिल करने के लिए बनाया गया है, उसका एक मकसद है, उसका एक मिशन है, उसे अपने मिशन के पाया तकमील तक पहुंचाना है। IMF का अदारा है, उसने अपने मिशन को पाया तकमील तक पहुंचाना है, अपने मकसद हासिल करने हैं। उसने तेरे लिए नहीं बनाया गया, तेरे पाकिस्तान के लिए नहीं बनाया गया हो। तीसरा सवाल, बिल्लो रानी ये बताए कि दूसरे इंटरनेशनल सुपर पावर
या यूरोप या दूसरे जितने भी जो है ना ममालिक हैं, जब कोई बातें मनवाना चाहते हैं तो उन बातों में उन मुल्कों का अपना मफाद होता है या पाकिस्तान के मफाद के बारे में वो सोचते हैं? ज़रा ये तो बता कि जो भी मुल्क तुम्हें कहेगा कि ये काम करो, क्या उसमें हमारा मफाद होगा? नहीं, उसमें पहले उसका मफाद होगा। तो वो अपने मफाद के बारे में सोचते हैं। हर मुल्क अपने मफाद के बारे में सोचता है। वो मुल्क का सरबराही क्या जो दूसरे के मफाद के बारे में सोचे? सबसे पहले अपने मफाद के बारे में सोचा जाता है। ये है इंसानियत, ये इसे कहते हैं ज़हनियत। समझे कि नहीं कि अपने अपनी कौम के बारे में सोचना होता है हर बंदे ने। तो चौथा सवाल बिल्लो रानी से यह है कि क्या मुल्क करप्शन करने के लिए, कर्ज लेने के लिए है कि कर्ज लो और करप्शन करो? इस सवाल का मुझे जवाब तो दो कि कर्ज लेके उसको करप्शन की नज़र करना और लुटाना है, और 25-25 करोड़ जो है ना वो MNA MP को देना है, ताकि जो अपने हल्के में बड़ों को खरीदो और वोट खरीदो और फिर आ जाओ इक़्तिदार के अंदर और फिर लूटो और फिर जो कुछ अपनी जेब में डालो, कोई ठेकेदार की जेब में डालो और माल पानी खाओ और ऐश करो। क्या इसलिए मुल्क बनाया गया था कि कर्जे इसलिए ले लिए जाते हैं? क्या IMF ये कहता है कि कर्जे लो और इस तरह तकसीम करो? ज़रा इस सवाल का जवाब दे दे मुझे। पांचवा सवाल, क्या कोई मुल्क उस वक्त तक तरक्की कर सकता है, खुशहाल हो सकता है, जब तक इसमें इन्वेस्टमेंट ना आए और इन्वेस्टर जो है इन्वेस्टमेंट ना करे? तू बता ज़रा, तेरे होते हुए कितने इन्वेस्टर आए जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की? बाहर से आए या अंदर से आए? हम तो अपने पाकिस्तानी भी यहाँ इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं। तेरी शक्लें देख के बिल्लो रानी, और अपने बाहर से किसने आना है? इन्वेस्टर ने। यहाँ अपने पाकिस्तानी भी तुम लोगों से इतनी नफरत करते हैं, तुम्हारे खानदानों से, कि वो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं, बल्कि कारखाने बंद हो रहे हैं। जरा आंखें खोल, फिर देख पाकिस्तान का हाल। इस मुल्क में तो अपने सरमायादार शरीफ खानदान और जरदारी खानदान की करप्शन से इतने तंग हैं कि वो इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। तो बाहर से कौन इन्वेस्टमेंट करने आएगा तुम्हारे होते हुए? छठा सवाल, क्या बिल्लो रानी कौम को बता सकती है कि सैलाब फंड में कितना पैसा किस किस मुल्क से आया था और वह कहाँ कहाँ सिंध के अंदर खर्च हुआ है? क्या कभी तुम लोगों ने हिसाब दिया है? जरा उसका हिसाब तो दो। सातवां सवाल, बिल्लो रानी से सातवां सवाल यह है कि तुम वो नानी सर्जरी वाली बताए कि तुम पैदा होने के अब तक कितनी मजदूरी की है, कहाँ कहाँ कारोबार किया है, कौन कौन से कारखाने में काम किया तुमने, जो खरबों नहीं लाखों अरबों करोड़ों खरबों रुपए खरबपति हो चुके हो तुम। लाखपति भी नहीं, करोड़पति भी नहीं, तुम तो खरबपति हो चुके हो। तो ये खरबपति तुम कैसे बने? जरा इसका तो कौम को बता दो। और आठवां सवाल, क्या तुम IMF से या दूसरे मुल्कों से कर्ज मांगने की बजाय अपनी दौलत से पाकिस्तान को खुशहाल करने के लिए ला सकते हो? क्या तुम्हारे अंदर यह जरूरत है कि तुम भीख मांगने के लिए तो जाते हो, IMF से मिलते करते हो, उसकी तो सारी शर्तें मानते हो? क्या तुम्हारा अपना रुपया जो है वो इस मुल्क को ना दो, इन्वेस्टमेंट कर दो? आओ लाओ, इन्वेस्ट करो, आओ लाओ, कारखाने लगाओ, मजदूरों को रोजगार मिले, आओ लाओ, इधर इन्वेस्टमेंट करो और बड़े बड़े जो है ना वो बिल्डिंग बनाओ, स्टोर बनाओ, ताकि रोजगार हो और तुम्हारी इन्वेस्टमेंट से तुम्हें भी फायदा होगा और इस पाकिस्तान को भी फायदा होगा। जरा अपनी इन्वेस्टमेंट अमेरिका, बरतानिया और दुबई और स्विट्जरलैंड से ले आओ ना, तो लेके इधर इन्वेस्टमेंट करो, फिर पता चले कि तुम किस पानी में हो, कितने पानी में हो। अगर तुम नहीं ला सकते तो मुल्क खुशहाल कैसे होगा? और तुम इस मुल्क पर एतबार नहीं कर सकते, तुम्हें इस मुल्क पर एतबार नहीं है, इसलिए तुम अपना पैसा नहीं ला सकते। ये है तुम्हारी औकात कि तुम तो इस मुल्क पर एतबार नहीं करते और दूसरों को कहते हो इस मुल्क पर एतबार करो, तो लोग आएंगे खुशहाल करने के लिए इस मुल्क को। लानत है तेरी सोच के ऊपर। इसलिए अगर इमरान खान इक़्तिदार में आ गया तो तुमसे पूछेगा कि ये पैसा कहाँ से आया, कहाँ से कमाया, किधर लगाया, इसका मनी टेल दो। तो फिर क्या करोगी बिल्लो रानी? तो सवाल तो बहुत है नाज़रीन, वक्त कम है। चलो यही बता दो कि इस मुल्क को कंगाल किया है जो तुमने और तुम्हारे वालिद ने और शरीफ खानदान ने, जो डॉलर जहाज़ों में भर भर के दुबई और लंदन और अमेरिका चले गए और सऊदीया 50 संदूक चले गए। क्या वो डॉलर पाकिस्तान में खुशहाली लाने के लिए यहाँ से स्मगल किए गए थे? क्या वो इनका मकसद डॉलरों का यहाँ से बाहर के मुल्कों में जाके बैंकों में जमा कराना था? क्या ऐसा मकसद ये था कि पाकिस्तान खुशहाल हो जाए? और ये भी बता दो कि यहान अली और दूसरी मॉडल्स जो जरदारी के लिए काम करती थी, वो जो डॉलर जरदारी को दुबई पहुंचाती थी, क्या वो पाकिस्तान को खुशहाल करने के लिए पहुंचाती थी?
हैं? और वो खुशहाल करने के लिए लेकर जाती थी या कंगाल करने के लिए? या ये बता दो कि लाहौर में जो जरदारी हाउस बनाया गया था, क्या ये IMF के कहने पर बनाया गया था? और किसने तुम्हें ये तोहफा दिया था बनाकर, और क्यों दिया था? मुझे भी बताओ ना, हमें तो वो नहीं बना के देता कोई भी। क्या तेरे बाप या तेरे ऊपर कोई सुरखाब के पर निकल आए जो ये तोहफे तुम्हें जरदारी हाउस की शक्ल में लोग बना के देते हैं? या जो 18 फैक्ट्रियां शुगर मिलों की बन चुकी हैं, उसके अलावा भी और बहुत सा जो तुम्हारा माल बनाया हुआ है, क्या वो IMF की मदद से बनाया गया है, या IMF के इशारे पे बनाया गया है, या IMF ने तुम्हें कहा था कि ये करो, लूटो और ये सारे, या फिर किस कर्जे से, कहाँ से तुमने वो पैसा लिया जिससे तुमने सब बनाया? तो ये है वो सवाल, मुझे बताओ। और मुझे बताओ कि जो सिंध में जो गंदम है, क्या वो सारी की सारी जो करप्शन उसमें हुई है, बेची गई है, गरीबों को आटा नहीं मिल रहा, तो क्या वो IMF ने तुम्हें कहा था कि सारी गंदम जो है ना वो बेचो और उसमें करप्शन करो और खा जाओ पैसा और पाकिस्तान को छोड़ दो, गोदामों को खाली कर दो? तो ये सवाल है, ये बताओ नाज़रीन, आप भी पूछो, मैं भी पूछता हूँ। खुदा हाफिज़, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह।